औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान में पेश आने वाले अहम वाक़यात और उन वाक़यात पर मबनी खबरों का तज्ज़िया करने के लिए आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर से खबर और मैं हूं आपके साथ अली अब्बास। नाज़रीन, 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के बाद अब उसके असरात जो हैं वो मंजर आम पर आना शुरू हो गए हैं, या ये कहा जाए कि उस आईनी तरमीम के बाद जो इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो किसी हद तक मुतासिर हो रहे हैं, वहाँ से अब इस्तीफ़ों की एक जो है वो फहरिस्त है जो कि कुछ दिनों में सामने आ जाएगी, जिसमें से 2 लोग बाज़ाब्ता तौर पर मुस्ताफ़ी भी हो चुके हैं। लेकिन अब जो दीगर कोर्ट्स हैं उनसे भी जजेस के मुस्ताफ़ी होने का सिलसिला जो है वो जारी है। लेकिन यहाँ सूरत हाल ये पैदा होती है कि अगर जजेस जो हैं वो इस तेज़ी के साथ जो है वो इस्तीफ़े देंगे, या फिर वकला की जानिब से हड़ताल की जाएगी, या फिर आया ऑपोजिशन की जानिब से जिस तहरीक का ऐलान किया गया है उस तहरीक में मजबूती लाने के लिए सब लोग एक पेज पर दिखाई देंगे, तो उसके बाद क्या मुल्क में कोई एक नया आईनी बहरान है जो कि जन्म लेने वाला है, या फिर 27वीं आईनी तरमीम के बाद जो एक तासुर ये दिया जा रहा है कि अब जजेस जो हैं वो सियासतदानों को लाइन हाजिर नहीं कर सकेंगे, अब ये पावर जो है वो सियासतदानों ने अपने हाथ में ले ली है। इस चीज़ को जो है वो किस तरह से डिफ़ाइन किया जा सकता है आगे आने वाले वक्तों में, क्योंकि 27वीं आईनी तरमीम के ऊपर जो है वो तनकीद बहुत ज़्यादा हो रही है। लेकिन अगर मैं फैसल वाडा साहब का जो है वो स्टेटमेंट कोट करूं तो वो कहते हैं कि 27वीं नहीं, अब हम 28वीं तरमीम की तरफ भी जाएंगे। मैं उसी फैसल वाडा साहब की बात कर रहा हूं जिन्होंने जो है वो वाज़ेह तौर पर 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से जब ये तरमीम पेश की गई थी तो उन्होंने बाकायदा पार्लियामेंट में मिठाइयाँ भी तकसीम की थी। आया वो इस तमाम तर सूरत हाल के ऊपर सोच क्या रहे हैं, या इस पर कानूनी माहिरीन अपनी क्या राय रखते हैं कि इंस्टीट्यूशन की अगर बात की जाए तो इंस्टीट्यूशन को जो है वो कितना नुकसान होगा, या फिर आया हुकूमत का जो फैसला है, क्योंकि हुकूमत की जानिब से जो है वो वाज़ेह तौर पर यही तासुर दिया जा रहा है कि एक लंबी सी फहरिस्त है जो कि साबिका जज साहिबान की जानिब से जो है वो उनके करतूत या उनके मामला जो हैं, या फिर उनकी एक सूमोटो या नोटिस लेने की पावर ने जो है वो इस जुडिशरी को नुकसान पहुंचाया है। इससे कबल जो है वो नस्ला टावर का मामला हमारे सामने आया, डैम फ्रंट का मामला आया, अलादीन पार्क का मामला आया, या उससे कबल जो है वो थोड़ा सा और माजी में चले जाएँ तो जी वही दशा का थप्पड़, 2 बोतल शराब, समोसों का वज़न, ये तमाम तर सूरत हाल एक फहरिस्त है जो कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर अभी भी मुकदमात की सूरत में मौजूद है, और इसके असरात जो है वो आगे आने वाले वक्तों में दिखाई भी दिए या फिर दिखाई भी देंगे। इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए जो है वो आईनी तरमीम बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं माहिर कानून जस्टिस रिटायर्ड शाहिद जमील साहब, जबकि माहिर कानून जस्टिस रिटायर्ड शाइक उस्मानी साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, और माहिर कानून जहांगीर जदून साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। शाहिद जमील साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करेंगे। शाहिद साहब, पहले तो सर अभी तक इस मामले को अगर हम निचली सतह पर लेकर जाएँ तो जो आवाम है उनके सामने जाहिर सी बात है आवाम के मुंतखब नुमाइंदे हैं, उन्होंने कानून साजी की है, एक आईनी तरमीम जो है वो लेकर आ गए हैं, उसके तनाजुर में आवाम को ये बात अब तक समझ में नहीं आ रही है कि आया इसके नुकसानात क्या हैं या उसके असरात जो हैं वो आवाम पे क्या पड़ेंगे, क्योंकि यही समझ में आ रहा है कि 27वीं आईनी तरमीम के बाद भुगतना तो आवाम नहीं है। जी, थैंक यू वेरी मच जी। पहले तो मैं थोड़ी सी करेक्शन कर दूं आपके सवाल में कि ये अभी ग्रे है एरिया, और ये कहना कि ये अवाम के मुंतखब नुमाइंदे हैं, इस पे भी क्वेश्चन मार्क है। फॉर्म 47 का एलिगेशन इनके ऊपर बहुत सीरियस है, और इस एलिगेशन को अभी तक ट्रिब्यूनल से बिल्कुल ख़त्म नहीं किया गया। तो विल ऑफ द पीपल जिस तरह रिफ्लेक्ट होनी चाहिए कोई डिसीजन लेने के लिए, वो मौजूद नहीं है। उसके बाद अगर विल ऑफ द पीपल हो भी तो क्या कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक फीचर्स को चेंज किया जा सकता है? कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक फीचर में इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी जो है वो ट्राइकोटमी ऑफ पावर में एक उसका कलीदी किरदार है। तो ये रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट नहीं है जैसे इसको कहना चाहिए कि वो कुछ भी कर सके। और जो इन्होंने किया है, ये जो प्रिटेक्स्ट इस वक्त मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से, जिसकी तरफ आपने भी इशारा किया, नस्ला टावर और दूसरी किस्म की जो सुओ मोटोस थे, विच आई एग्री इतने नेसेसरी नहीं थे जितने और मसाइल और केसेस को डिसाइड करना ज़रूरी था। अदालत ने और अदलिया ने कुछ गलतियां की, लेकिन उन गलतियों का ये मतलब नहीं है कि आप उस इदारे को ही ख़त्म कर दें। आपने इस वक्त जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की स्पिरिट होती है वो 184 को ही ख़त्म कर दिया है, 199 आपने ख़त्म नहीं किया है, तो आपने उसको ऐसे जजेस के सामने कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की शक्ल में लगा दिया है कि जिसका लोगों को पता है पहले से कि इनके सामने कोई पिटीशन गई तो इन्होंने कोई एक्शन नहीं लेना और उन केसेस को डंप कर देना है। तो सबसे पहली बात है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिस्डिक्शन थी
जो इन इदारों के इस इदारे के पास थी वो ख़त्म हो चुकी है। और उसके ख़त्म होने के साथ ही जो एक अथॉरिटी एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की या एक खौफ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का जो होता है एज ए वॉच डॉग ऑन ह्यूमन राइट्स और बाकी अफेयर्स पे गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव के, वो ख़त्म हो चुका है। तो इसलिए इदारा अब मौजूद नहीं है। मेरा ख्याल है एतमाद तो इस इदारे से पहले ही इरोड हो चुका था, अब बिल्कुल ही ख़त्म हो गया है और इसके असरात नीचे ग्राउंड रूट लेवल तक जाएंगे कि लोगों को अब इंसाफ की कोई उम्मीद नहीं है इस इदारे से। और जिस तरह का रूल यहाँ पे चल रहा है, आपको पता है कि जो जिस तरह अथॉरिटी को एक्सरसाइज किया जा रहा है एग्जीक्यूटिव की तरफ से, मेरा ख्याल है चीज़ें वर्स्ट होंगी। ठीक है, शाइक उस्मानी साहब, वाज़ेह तौर पर बताइएगा सर, किस हद तक जो है वो ख़राबी पैदा हो रही है इस जुडिशल जो है वो सिस्टम के अंदर, या फिर हमारे जो एक कानूनी सिस्टम है उसके अंदर? क्योंकि यही तासुर दिया जा रहा है कि जी अगर माजी में कोई गलतियां हुई हैं तो उसके तनाजुर के अंदर ये तरमीम जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुकी थी, और इसको इम्प्लीमेंट करने के बाद ही कुछ जजेस जो मुस्ताफ़ी हुए उनको पॉलिटिकल जजेस का भी जो है वो खिताब दिया गया है। क्या कहेंगे सर? देखिए, अब ये जब से ये सोशल मीडिया शुरू हुआ है उस वक्त से हमने देखा है कि हमारे जज हजरात जो हैं वो उनकी इंक्लिनेशन, पॉलिटिकल इंक्लिनेशन भी शुरू हो गई है बहुत से जज हजरात की। पहले नहीं होती थी। पहले ज़माने में, आज से जब जिस ज़माने में मैं जज था, उससे पहले ज़माने में, उस ज़माने में तो जजेस को कोई पॉलिटिकल इंटरेस्ट था ही नहीं सिरे से। वो अपने कामों में लगे रहते थे, गलतियां करते थे यकीनन, लेकिन पॉलिटिकल कोई उनकी कॉन्शियसनेस नहीं होती थी। लेकिन जब से ये सोशल मीडिया आ गया है, हर घर में बच्चे भी देख रहे हैं, टीवी और सब पास टेलीफोन भी हैं, तो उससे यकीनन जो बड़े हैं वो भी असरअंदाज होते थे उससे, और उसकी वजह से वो चीज़ें उसने रिफ्लेक्ट करना शुरू कर दिया हमारे जजेस के फैसलों पे भी। चंद जजेस के, सबके नहीं, चंद जजेस के फैसलों पे, और जिसकी वजह से फिर कई फैसले ऐसे हुए जो कि जिनको सही शायद ना कहा जा सके, लेकिन फिर भी ऐसे फैसले हुए जो कि आमतौर से नहीं होने चाहिए थे। फिर ये सो मोटो नोटिस का जो एक शुरू हुआ मामला चौधरी इफ्तिखार साहब के ज़माने से, तो उसके ज़माने से जो उसकी वजह से भी काफ़ी जो जुडिशरी ने कोई ज़्यादा ही इन्वॉल्वमेंट कर दी नॉर्मल अफेयर्स में, बजाय इसके अपने जो फैसले करने हैं उन्होंने लोगों के डिस्प्यूट को रिजॉल्व करना है जो उनका काम था। तो अब होता ये था कि अब जब भी कोई डिस्प्यूट किसी जज के पास जाता था तो आम तौर से कोई ना कोई उसमें कोई कॉन्स्टिट्यूशनल टाइप का इशू इवॉल्व कर देता था, और फिर उस पर बहस शुरू हो जाती थी, और उस पर सारा टाइम उस पर ज़ाया हो जाता था। जो लोगों के डिस्प्यूट्स है वो सॉल्व नहीं होते। अब देखें आप, कोर्ट्स का जो हाल है आजकल, अभी रिसेंटली हमारे लॉ फर्म में एक केस 25 साल के बाद वो हियरिंग के लगा। तो आप ये इमेजिन कर सकते हैं कि इस किस्म की ये कोई जुडिशरी है। तो ये अब इसके लिए ज़रूरी ये था यकीनन कि जो चीज़ें जो कि एकेडमिक डिस्कशन है, मसलन जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट्स पे और ये दूसरी चीज़ें, उसको मेन कोर्ट से अलग कर दिया जाए। उस लिहाज से मेरे ख्याल में ये अच्छा स्टेप था, लेकिन सेपरेट कोर्ट बनाना यकीनन ये मेरे ख्याल में ये सही नहीं था। एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बन जाए, आईनी बेंच का जो फैसला हुआ था 26वीं आईनी तरमीम के अंदर, वो ज्यादा सही था। वो सही था, और ये जो सेपरेट कोर्ट बनाई है इससे टसल शुरू हो जाएंगी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में, और दूसरी कोर्ट में टसल शुरू हो जाएंगी। चीफ जस्टिस कौन होगा, कैसे होगा, ये बड़ी प्रॉब्लम्स आएंगी बाद में। अब उसको कैसे सॉल्व करेंगे वो तो आइंदा वक्त ही दिखाएगा, लेकिन फिलहाल ये मेरी नज़र में ये चीज़ जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट। ठीक है, जहांगीर जदून साहब, वाज़ेह तौर पर बताइएगा सर, क्योंकि अब जाहिर सी बात है जजेस के मुस्ताफ़ी होने का सिलसिला भी जारी है, दूसरी जानिब वकला बरादरी ने जो है वो कमर कस ली है, फिर कुछ अपोजिशन की जमातें हैं वो उनका साथ देने के लिए खड़ी हुई हैं। हम ये कह सकते हैं कि आने वाले वक्तों में कोई आईनी बहरान है जो कि सर उठाए खड़ा है? बहुत शुक्रिया। देखें, सबसे बड़ी बात यह है कि जुडिशरी की जो, अगर आप इसकी हिस्ट्री देखें, कि वो इतनी कोई ताबनाक या शानदार नहीं है जिसमें हम कहेंगे कोई गलतियां नहीं हुई हैं। जजेस सुप्रीम कोर्ट के जो है वो अब भी मानते हैं कि उनसे भी गलतियां हुई हैं, लेकिन गलती का अजाला करने का ये मतलब नहीं है कि आप नेस्ला टावर के साथ 27th अमेंडमेंट क्या तल्लुक है, चलो वो गलत हुआ, हम भी कहते हैं ये नहीं होना चाहिए था, या जिस वक्त ये गवर्नेंस का जो है माल प्रैक्टिस होती हैं, जिस वक्त वो बन रहा था, नहीं बना, वो जो गवर्नमेंट जिम्मेदार है उसकी जिम्मेदारी थी। लेकिन अब ये आप कहें जी फलाने चीफ जस्टिस ने ये कहा था, उस वक्त तो आप नहीं बोले, तो अब एक बहाना बना के आप कहें जी
इस पूरे जुडिशल निज़ाम को जो है रैप अप कर दें। अब देखें ना, मैं आपको अपनी प्रैक्टिकली मिसाल दूं तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जब से जजेस की ट्रांसफ़र हुई है, जो जजेस जो है फंडामेंटल राइट्स पे काम करने वाले थे, ये लोगों को कुछ रिलीफ मिलने वाला था, वो टोटली कोलैप्स कर चुका है। अगर कोई जज जो है, अभी तो सेक्शन अफसर को नहीं बुला सकते। अगर पीछे देखें ना, आपने अगर एग्जीक्यूटिव को इतना पावरफुल कर दिया है, तो ट्राइकॉटमी ऑफ द पावर जो फंडामेंटल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, वो ये है कि आप मतलब है आप ओवरलैपिंग या ओवर रीच ना करें, लेकिन जिस इदारे के पास जो पावर है वो तो अपने डोमेन के अंदर एक्सरसाइज कर सके ना। अभी तो आपने अदलिया का हाल ऐसा कर दिया जिस तरह पुलिस का हाल होता है कि अपनी मर्जी से चलाएंगे, अपनी मर्जी से जजेस को ट्रांसफ़र करेंगे। अगर जज ट्रांसफ़र नहीं मानता या किसी का हुक्म नहीं मानता या किसी के फ़ोन आती है वो नहीं एंटरटेन करता, तो उसको आप कहेंगे आप घर चले जाएँ या आप सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में प्रोसीडिंग फेस करें। तो ये जुडिशरी को पूरा जो है एक स्कीम के तहत एक ऐसा दायरा था जो चले, उसमें खामियां ज़रूर हो सकती हैं, बाकी कौन से दायरे 100% पाकिस्तान के अंदर ठीक हैं, लेकिन उन खामियों को दूर करने के बजाय एक पर्सन स्पेसिफिक तरमीम कर दी गई है कि अगर एक शख्स जेल के अंदर है तो उसको उससे भी रिलेटेड ये तरमीम है कि कोई कोर्ट ऐसी ना हो जो उसको रिलीफ दे सके। देखिए ना, अब आप ऐसे जज ले आते हैं जो मेरिट पे फैसला ही ना कर सकें, जो मेरिट को देखें ना, वो आप फैसला करें चाहे जिस तरह का भी हो। आप अगर मुसलत के शिकार हो जाएं कि जी ये फैसले से ये हो जाएगा, इस फैसले से बंदा बाहर आ जाएगा, बंदा अंदर हो जाएगा, ये सिस्टम हो जाएगा, फिर इंसाफ तो ना हुआ ना। फिर तो आप अपने जो बाकी चीज़ें हैं, बाकी कंसिडरेशन है, उनको सामने रख के एक फैसला कर रहे हैं, इंसाफ नहीं कर रहे। इंसाफ और फैसले में बहुत फ़र्क होता है। तो जब आपने इंसाफ करना है, आप आदमी जो है उसके फंडामेंटल राइट इफेक्ट होंगे, तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिसडिक्शन के अलावा कहाँ पे जाएगा। अब आपने देख लिया, ये अपैरेंटली ये कहते हैं जी कि बर्डन कम हो जाएगा। अब बर्डन तो आप कम होने को छोड़ें, आप इतनी कॉम्प्लिकेशन पैदा हो जाएंगी कि जिसको सॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा। अब ये देखें ना, इतना जल्दी में आपने एक कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट क्रिएट की है जिसकी बिल्डिंग ही नहीं है, जिसके जजों ने जाके हाई कोर्ट पे कब्जा कर लिया है कि हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का है जी आप कोर्ट भी छोड़ें, अपना कोर्ट रूम भी छोड़ें, चैम्बर भी छोड़ें, नीचे वाले प्यूनी जज को भी कोर्ट से निकाल दिया, उसका चैम्बर भी खाली करा दिया। तो ये क्या कुछ तरीका होता है इस काम का। चलें, वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव इशू है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव इशू भी जुडिशियल चीज़ों में बड़ी इन्वॉल्वमेंट होती है। तो अगर आप एक अदालत बनाना चाहते थे तो उस पर एक डिबेट कराते वकला के अंदर, बार काउंसिल्स के अंदर, और आप कहते जी कि मजबूरी है और 1 साल 2 साल उस पर लगते, उसका कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बनता, कोई जजेस आप देखें ना, एक जज 21 नंबर पे बैठा हुआ है, 22 नंबर पे सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उसको उठा के आप 3 नंबर पे ले आए, और एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए आप जो प्राइम मिनिस्टर जो है वो पहली अपॉइंटमेंट करेगा। जब पहली अपॉइंटमेंट हो जाएगी तो आगे फिर आप इनको कंटिन्यू करा लेंगे। जिस तरह चीफ इलेक्शन कमीशन की अपॉइंटमेंट हुई, आपने अमेंडमेंट कर दी कि जब तक नया नहीं आएगा ये बैठा रहेगा। तो ये जितने भी इंस्टीट्यूशन थोड़े बहुत काम कर रहे थे, इस प्रेजेंट जो है सेटअप है, इसने उनको कोलैप्स कर दिए। सबको अपने जो है ग्रैब करके अपने अंदर जो है एडमिनिस्ट्रेटिव जो पावर है या एग्जीक्यूटिव पावर है वो एक्सरसाइज कर रहे हैं। और अभी मेरे ख्याल में आप चीफ इलेक्शन कमीशन को देखें तो कोर्टों का भी ये हाल हो गया है कि बस आप क्या अब जितनी पेंडेंसी है वो नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में है या हाई कोर्ट्स में है, आप ऊपर जाके कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स क्रिएट कर रहे हैं और एक पैरेलल जो है सुप्रीम कोर्ट को आप डिसमेंटल कर दिया है। एक ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू करेंगे।